राजवीर के आदेश पर पीयूष चुपचाप इस बात की जांच कर रहा था कि उस अस्पताल में ऐसा क्या हो रहा था जो सामान्य नहीं था। उसे इस पूरे मामले की गहराई समझनी थी। जाहिर है पीयूष ने खुद सामने आकर कोई कार्रवाई नहीं की ताकि किसी को शक ना हो। उसने कुछ इस तरीके से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और कुछ भरोसेमंद मीडिया स्रोत की मदद ली जो हर गतिविधि की जानकारी उसे दे रहे थे। पीयूष को यह समझना था कि उस अस्पताल में आखिर चल क्या रहा है। इसलिए उसने अपनी एक महिला मित्र के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे दोनों एक मरीज बनकर अस्पताल पहुंचे और वहां की परिस्थितियों को बारीकी से समझने लगे। धीरे धीरे बातचीत के दौरान पीयूष को उन सवालों के जवाब मिलते गए जिनकी उसे लंबे समय से तलाश थी। पीयूष को जो जानकारी मिली उससे उसे पता चला कि डॉक्टर कपूर ने सिया का एक जरूरी मेडिकल टेस्ट किया था। उस समय सीनियर डॉक्टर अस्पताल में नहीं थी और टेस्ट के दौरान कुछ महत्वपूर्ण स्टाफ सदस्य मौजूद थे। पीयूष को इन सब का जिक्र पहले ही मिल चुका था। हालांकि पीयूष ने सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए जिम्मेदारी से काम किया। उसने अपनी विश्वसनीय महिला मित्र के साथ मिलकर अस्पताल के आसपास के स्टाफ से दोस्ती की और उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया। उन्होंने सावधानी से लोगों पर नजर रखी ताकि बाहर निकलने के बाद भी जरूरी बातें सामने आ सकें। इधर सिया के सारे टेस्ट पूरे हो चुके थे। शाम तक की थकान के बाद सिया और राजवीर थक चुके थे और रिपोर्टर्स का इंतजार कर रहे थे। अंत में फाइनली रिजल्ट उन्हें मिल गए। जैसे ही सिया आराम के लिए बिस्तर पर लेटी, राजवीर उसके पास बैठा। वो सिया का हाथ थामे हुए बहुत भावुक होकर बोला, फाइनली मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं यह बताने के लिए कि मैं कितना खुश हूं। राजवीर की आंखों में खुशी देख सिया भी मुस्कुरा उठी। ये सुनते ही राजवीर चौंक गया और झटके से उठकर बैठ गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तुम कोई भी काम नहीं करोगी। तुम सिर्फ आराम करोगी। घर के सारे काम हमारे लोग कर लेंगे। तुम्हारी देखभाल के लिए एक खास नर्स और हेल्पर रहेंगे। राजवीर की इतनी उत्सुकता और चिंता देखकर सिया भी मुस्कुरा पड़ी। उसने प्यार भरी मुस्कान के साथ राजवीर से कहा, बस बस मैं कोई बीमार नहीं हूं। बस थोड़ा ध्यान रखना होगा और हाँ, मेरी फिल्म बीच में छूट गई है, उसे भी पूरा करना है। सिया की बात सुनकर राजवीर भावुक हो गया। वह सिया के पास आया और शांत भाव से उसके साथ बैठ गया। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा है कि अगर मैं सावधानी रखूं तो सब ठीक रहेगा। राजवीर ने सिया की बातों में भरोसा पाया और वह बिना कुछ कहे उसकी बात मान गया। दोनों के बीच एक सुकून भरी शांति थी, जहां सिर्फ प्यार और साथ का एहसास था। सिया ने शांत होकर कहा, अब जो सीन्स बचे हैं वे बहुत हल्के और छोटे छोटे हैं। मैं उन्हें आसानी से पूरा कर लूंगी और अगर किसी सीन में मुझे असहज लगे या बच्चे के लिए ठीक ना हो तो मैं उसे नहीं करूंगी। वैसे भी जरूरत पड़ी तो विकल्प मौजूद है। राजवीर सिया के जज्बातों को अच्छी तरह समझता था। वह जानता था कि फिल्म का काम उसके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं
बल्कि उसकी पहचान और पसंद भी है। इसलिए राजवीर थोड़ा पीछे हटकर सिया का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, बस याद रखना, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल सबसे जरूरी है। कोई भी काम जिंदगी से बढ़कर नहीं होता। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। जब दोनों अपने सपनों और भविष्य की बातें कर रहे थे, तभी राजवीर के फोन पर पीयूष का कॉल आने लगा। राजवीर ने जैसे ही स्क्रीन देखी, तुरंत फोन को साइलेंट पर रख दिया। सिया ने यह देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उसे समझ आ रहा था कि फोन किसका था और वो क्या बताने वाला था। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह जरूरी है तो राजवीर खुद बताएगा। मैं उस पर भरोसा करती हूं और बेवजह चिंता नहीं करूंगी। सालों से बहुत कुछ देखने और सहने के बाद सिया अब इन हालातों की आदी हो चुकी थी। जब राजवीर ने कुछ छिपाने की कोशिश की तो सिया ने उसकी आंखों में देखकर हल्के से कहा, आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। राजवीर उसकी बात समझ गया। उसने सिया को देखकर फोन रिसीव किया। कॉल पीयूष का था। पीयूष ने गंभीर आवाज में बताया, सर, मैंने जो पता किया है उससे साफ होता है कि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। बाहर से सब सामान्य दिखता है लेकिन अंदर प्लान बहुत गहरा है। यह तो बस शुरुआत है, इसके पीछे और लोग हैं और हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज सामने लाऊं। सिया मैम आप कैसी हैं? उन्होंने कुछ बताया क्या? राजवीर ने कॉल खत्म होने के बाद गहरी सांस ली और सिया की ओर देखकर कहा, सिया, इस समय मैं सिर्फ एक पति नहीं, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता हूं और हाँ, मैं अब बाप बनने वाला हूं तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। राजवीर ने गंभीर आवाज में कहा, जल्द ही सबको समझाऊंगा। अगली बार जब कोई कदम उठाएं तो हम पूरी तरह तैयार रहें। हमें हर उस दिशा पर नजर रखनी है जहां से खतरा हो सकता है। इस मामले को बहुत सोच समझकर संभालना होगा। अगर सामने वाले की कोई हरकत दोबारा होती है तो हमें उसे ट्रैक करते हुए सच्चाई तक पहुंचना होगा। और सबसे जरूरी बात, सिया की प्रेगनेंसी की खबर किसी भी हाल में बाहर नहीं आनी चाहिए। राजवीर की इस बात पर पीयूष ने ओके कहते हुए फोन काट दिया। फोन रखते ही राजवीर चुपचाप कुछ सोचने लगा। अब तक वह अक्सर अपने काम से मतलब रखता था और बिना वजह किसी से उलझना उसे पसंद नहीं था। लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार उसकी पत्नी सिया और उसका होने वाला बच्चा इस सब में शामिल थे। इसलिए अब राजवीर के लिए यह सिर्फ एक मसला नहीं रहा, बल्कि उसकी परिवार की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा सवाल बन गया था। उसने मन ही मन ठान लिया, जिसने भी सिया और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। राजवीर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर ऑनलाइन प्रेगनेंसी गाइड्स और किताबें ऑर्डर करने लगा। उसने एक बार में ही 15 से 20 किताबें मंगवा ली और बाद में वह सभी किताबें अपने वर्कशॉप में सजाकर पढ़ने लगा। यह देखकर सिया मुस्कुरा उठी और बोली, बस करिए राजवीर, इतना भी क्या पढ़ना।
सब में एक ही बात बार बार लिखी होती है। कितनी किताबें पढ़ेंगे आप? राजवीर अपनी उत्सुकता रोक ही नहीं पा रहा था। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी थी और वो चाहता था कि हर चीज परफेक्ट हो। वह इस खुशी को सबके साथ बांटना चाहता था, लेकिन फिलहाल सिया के आराम को प्राथमिकता देते हुए उसने लैपटॉप बंद किया और सिया से कहा, तुम बस आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर वह धीरे से कमरे से बाहर चला गया। राजवीर अब अपने आने वाले नए जीवन के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा था। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। बाहर आकर राजवीर ने सबसे पहले सिया की फिल्म के डायरेक्टर को कॉल किया। उसने उन्हें सिया की प्रेगनेंसी की जानकारी दी और यह भी पूछा कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने में अब कितना समय लग सकता है। डायरेक्टर यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि रुके हुए शब्दों में बस इतना कहा, पर कुछ दिन पहले तो वो कह रही थी कि सिया माँ। वह खुद इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। राजवीर ने उसे बीच में ही रोकते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ, ये खबर सही है, लेकिन इस वक्त सिया की सेहत और उसका आराम सबसे जरूरी है और ये बात फिलहाल पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। राजवीर की गंभीरता और स्नेह से भरे शब्द सुनकर डायरेक्टर पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में भी एक हल्की सी मुस्कान थी। वह राजवीर की भावनाओं को और जिम्मेदारी को समझ गया। डायरेक्टर से बात करने के बाद राजवीर सोच में पड़ गया। भले ही फिल्म में बचे हुए सीन बहुत सिंपल लगते हों, लेकिन शूटिंग के दौरान कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जब कलाकार को अपने जज्बात गहराई से व्यक्त करने होते हैं। राजवीर को लगा कि अगर सिया को किसी दृश्य में भावनात्मक रूप से खुद को झोंकना पड़ा तो यह उसके लिए थकाऊ और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत सिटी हॉस्पिटल कॉल करके एक मेडिकल स्टाफ की टीम सिया के साथ सेट पर भेजने के लिए अरेंज करवा दी। इधर राजवीर सिया की देखभाल और सेट पर सभी तैयारियों में व्यस्त था। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर भी सोच में था कि कैसे फिल्म का काम बिना किसी दोहराव या गलती के पूरा किया जाए। यह सोच रहा था कि अगर फिल्म के किसी सीन की दोबारा शूटिंग करनी पड़ी तो एक्टर्स को फिर से बुलाना पड़ेगा और वे अब अपने अगले प्रोजेक्ट में व्यस्त हो चुके थे। साफ था कि डायरेक्टर राजवीर की क्षमता, प्लानिंग और पहुंच से पूरी तरह अनजान था। मेडिकल स्टाफ की टीम अरेंज करने के बाद राजवीर ने दक्ष को कॉल किया। उसने बताया कि अब कुछ समय तक वह पूरी तरह सिया का ख्याल रखने वाला है, इसलिए ओबरा इंटरनेशनल का काम अब दक्ष को संभालना होगा। दक्ष को अभी तक सिया की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसे पहले तो लगा कि शायद राजवीर सिर्फ सिया का साथ देने के लिए घर पर रहना चाहता है। लेकिन जब राजवीर ने उसे पूरी गंभीरता से यह बात बताई तो दक्ष कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे यह जानकर हैरानी हुई और सच्ची प्रेरणा भी कि राजवीर इतने वर्षों से अपनी कंपनी और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी सिया की देखभाल को सबसे ऊपर रख रहा है।
राजवीर ने कभी भी अपने प्रोफेशनल काम के लिए ओबराय इंटरनेशनल को एक दिन की भी लिए नहीं छोड़ा था, चाहे वो शहर से बाहर गया हो या देश से बाहर। हमेशा वह अपने काम के लिए प्रतिबद्ध रहा। लेकिन इस बार उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जिम्मेदारी दक्ष को सौंप दी, ताकि वो इस समय सिर्फ सिया के साथ रह सके। राजवीर अब तक अपने सभी जरूरी काम ऑनलाइन निपटा रहा था, ताकि वह सिया के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। अगले दिन जब सिया काम पर जाने के लिए तैयार हुई तो राजवीर का गेटअप देखकर वो हैरान रह गई। साफ दिख रहा था कि वह ओबराय इंटरनेशनल जाने की बजाय उसके साथ कहीं और जाने की तैयारी में है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? राजवीर ने सिया की ओर प्यार से देखकर जवाब दिया, ऑफिस तो जाना है, लेकिन इस बार काम कुछ और है। सिया थोड़ी उलझन में थी। काम मतलब? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हारा ऑपरेशनल मैनेजर भी हूं और इस वक्त मेरा असली काम तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखना और तुम्हारे हर प्रोजेक्ट को आसान बनाना। अगर मैं तुम्हारे साथ शूटिंग पर जा रहा हूं तो भी काम ही कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रखना अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिया यह सुनकर चुप हो गई, पर उसकी आंखों में जो सुकून था वो सिर्फ अपनों की मौजूदगी से मिलता है। राजवीर ने सिया से कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए अभी के लिए मेरा तुम्हारा मैनेजर बने रहना ही सबसे बेहतर होगा। यह सुनकर सिया थोड़ी हैरान हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अपना ऑफिस संभालना चाहिए? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जिसे हर वक्त निर्देश देने की जरूरत हो। मैं खुद को अच्छे से मैनेज कर लूंगी। राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं जानता हूं तुम सब संभाल लोगे, लेकिन तुम सिर्फ सिया नहीं, ओबराय इंटरनेशनल की आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी भी हो। तुम्हारा और हमारे भविष्य का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और मैं वही कर रहा हूं। इधर पीयूष अपने काम में लगा हुआ था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसने जल्द से जल्द एक्शन लेना शुरू कर दिया। डॉक्टर कपूर की बातों से पीयूष को बहुत कुछ समझ आ गया था। उसने उससे और कुछ और विशेषज्ञों से अपॉइंटमेंट फिक्स की ताकि पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। डॉक्टर कपूर ने कहा, सिया मैम अब ठीक है, लेकिन जो बातें अगर फिर भी किसी ने पहले सिया को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, और यही बात पीयूष को भीतर से परेशान कर रही थी। उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि उसे सिया की रिकवरी पहले चाहिए थी, लेकिन वह यह तय कर चुका था, जिसने भी यह सब किया है अब वह बच नहीं पाएगा। पीयूष का मन अभी भी कुछ कह रहा था, और तभी डॉक्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं अभी अपने अपॉइंटमेंट्स चेक कर रही हूं। दोपहर 12 बजे हमारे पास एक सर्जरी है। अगर आपकी मैम फ्री हैं
तो कृपया कंफर्म कर दें ताकि हम उसी समय सर्जरी प्लान कर सकें। डॉक्टर की बात सुनकर पीयूष ने फोन पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिल्कुल डॉक्टर, जैसा आप कहें। आप हमेशा सिया मैम का पूरा ध्यान रखती रही। राजवीर सर और हम सभी जानते हैं कि उनकी सेहत इस समय सबसे जरूरी है। हम सर्जरी के लिए तैयार हैं। जब भी आप कहें हम उन्हें लेकर आ जाएंगे। डॉक्टर ने ओके कहकर बात नोट की और अपनी डायरी में दर्ज कर लिया। इसके बाद पीयूष ने एक और जरूरी सवाल उठाया, डॉक्टर, मुझे बस एक बात क्लियर करनी है। जब हमने अस्पताल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें स्पष्ट लिखा था कि हमारी प्राइवेसी किसी भी स्थिति में लीक नहीं की जा सकती। कोई भी जानकारी वह सार्वजनिक की जा सकती है और ना किसी के साथ साझा। क्या ये नियम अभी भी वैलिड है? पीयूष डॉक्टर से गंभीर लहजे में बोला, सिया यहाँ सिर्फ इलाज के लिए आई थी, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद हम सवाल उठाने पर मजबूर हैं और हम अपनी ओबरा इंटरनेशनल से जुड़ी जानकारी माफी तो अब तक कोई जवाब नहीं मिला। हमें उम्मीद है परसों तक आप इसका जवाब जरूर देंगे। इतना कहकर पीयूष बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर चला गया। डॉक्टर कपूर वहीं खड़ी रह गई, सोच में डूब गई। धीरे धीरे उन्हें सब समझ आने लगा था कि राजवीर सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पहुंच, ताकत और ईमानदारी इस पूरे मामले को बहुत दूर तक ले जा सकता है।